नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का ये टेस्ट नंबर 14 आ गया है फ्रेंड्स। तो देखिए आज का 18/7/2024 का ये टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको यूपीएससी प्री, बीपीएससी प्री, बिहार एसएससी, रेलवे और बिहार दरोगा का जो न्यू आपका वैकेंसीज आ रहा है, और बिहार पुलिस को आपका जो 7 अगस्त को एग्जाम है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप उसके लिए वीडियो जरूर देखिएगा। मैं लगभग आपको 15 सेट करवा दिया हूँ, यानी कि 15 शॉर्ट सेट कहने का मतलब आपका 1500 प्लस क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। प्लीज़ आप एक बार विश्वास करके पीसीएस मेकर चैनल को देखिए, और ये पूरा वीडियो को देख के एग्जाम में देने जाएगा फ्रेंड्स। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से आने की संभावना है। और इससे पहले मैंने 1 से लेकर 30 तक आपको प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु का अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ आप उसे भी जाके जरूर देखिएगा। आपको प्लेलिस्ट में है, उससे आप देख कर जाइए, आपका जीके जैसे यहाँ पे क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे भी आप ज्वाइन होकर फ्रेंड्स आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। देखते हैं आज का हमारा टेस्ट नंबर 14। देखिए फ्रेंड्स, आपको थंबनेल में 15 दिखेगा, क्योंकि एक आपका मैं करंट अफेयर्स का जो अपलोड कर दिया ना, उससे एक बढ़ गया है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि यह टेस्ट नंबर 14 है, लेकिन आपका उसमें 15 दिखेगा, क्योंकि आपका एक करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर दिया। तो प्लीज़ आप उसे भी देखिएगा जाके। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि जालबरीन एक संस्था थी। देखिए जालबरीन एक संस्था थी किसकी? तो व्यापारियों की। व्यापारियों की जालबरीन एक संस्था थी किसकी? तो व्यापारियों की। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो याद रखें यूनान का। तो यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान जो था वो प्रेरणा स्रोत रहा है। अगला आपका 3 नंबर की कुस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? तो 1453 में। 1453 में क्या हुआ था फ्रेंड्स? तो कुस्तुतुनिया का पतन हुआ था। कब? तो 1453 में। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो किसने किया फ्रेंड्स? तो ये अलख समिति, ग नहीं यहाँ पे फ्रेंड्स, यह अलख हो जाएगा। अलख समिति ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया? तो अलख समिति ने। अगला 5 नंबर की स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? आपको पता है कि लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर इन्होंने लहराया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर की एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो देखिए एमनेस्टी जो आपका इंटरनेशनल नामक संगठन है, जो ये मानवाधिकार सुरक्षा के पर केंद्रित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर, किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए उपयोग किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना कपास का, जूट का और सन का, यानी कि इन तीनों का उपयोग करते फ्रेंड्स। हुप वाइन का उपयोग नहीं करते फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ए बी सी आपका तीनों सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इस तीनों से रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले, सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। अगला 8 नंबर की निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो किस परिवार ने? तो याद रखिएगा कछवाहा के राजपूत ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। 9 नंबर आपका कि मनोरा का किला कहाँ स्थित है? देखिए मनोरा का किला जो स्थित है तमिलनाडु के तंजावुर में। तंजावुर में क्या है? तो ये आपका मनोरा का किला स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर की मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? देखिए सतपुरा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर ये पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि पश्चिम से पूर्व में निम्न से कौन सी पहाड़ियाँ का सही क्रम है? तो सतपुरा हो गया, महादेव, मैकाली और छोटा नागपुर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है? तो 7 होती है, 7। ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाथी उत्सव मुख्यतः भारत के किन राज्य में मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, हाथी उत्सव जो मनाया जाता है ना, वो मनाया जाता है राजस्थान के जैसलमेर में, राजस्थान के जयपुर में फ्रेंड्स ये हाथी उत्सव मनाया जाता है, राजस्थान के जयपुर में। अगला 30 नंबर कि भारत में अब तक किस सर्वाधिक लिंगानुपात निम्नलिखित में से किस जनगणना में दर्ज की है? देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए 1901 का जो जनगणना हुआ था ना, उसमें सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था 972, यानी कि 1000 पुरुष पे 972 महिलाएं थी। और अभी वर्तमान में जो है 2011 में कितनी है? तो 943 है। तो यह अभी वर्तमान में 943 है, 1901 में 972 थी, तो ये इसमें ज़्यादा थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि हिमालय की पूर्वांचल श्रृंखला किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो ये आपके अवसादी चट्टानों से निर्मित है हिमालय की पूर्वांचल श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, किस वर्ष कर्नाटक में अपिको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ये जो हुई थी फ्रेंड्स वो 1983 में। तो 1983 में कर्नाटक में अपिको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला आपका 16 नंबर की निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा समूह नग्न
विजित है? तो जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो है वो पौधे का नग्न विजित ये बीज है। अगला 70 नंबर की के.एम. पनिक्कर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? तो किसने? तो गोपाल कृष्ण गोखले के लिए कहा था। किसने? तो के.एम. पनिक्कर ने। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर की न्यूमोकोनियोसिस उन श्रमिकों को प्रभावित करता है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में काम करते हैं। तो किसको प्रभावित करता है? तो ये जो प्रभावित करता है आपके कोयला उद्योग, खनन उद्योग में काम कर, जो कोयला खनन उद्योग में जो व्यक्ति काम करता है ना, उसको न्यूमोकोनियोसिस हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 18 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर कि जिन पौधे में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें डैश के तौर पर जाना जाता है? तो उन्हें ब्रायोफाइटा के तौर पर जाना जाता है, ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि तीस्ता नदी जल बंटवारा विवाद निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी जल बंटवारा विवाद है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो देखिए संघ मंत्रिमंडल की सलाह पर। याद रखिएगा कि देखिए राष्ट्रपति ना 3 प्रकार के क्या करते हैं ना कि आपातकालीन घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 में तहत राज्य में करते हैं राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 360 के तहत मतलब कि ये वित्तीय आपातकाल लगता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो याद रखिए संघ मंत्रिमंडल की घोषणा कर मतलब कि के सलाह पर क्या होता है ना कि आपातकाल घोषणा करते हैं संघ मंत्रिमंडल। इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 22 नंबर क्वेश्चन कि भारत सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? देखिए भारत सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? तो ये जो स्थापित किया था 2006 में, लेकिन एक्चुअली 1985 में ही क्या होता कि इस मतलब कि महिला एवं बाल विकास की स्थापना कर दी गई थी 1985 में। लेकिन स्वतंत्रता की अगर बात करते हैं क्या कि भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय 2006 में स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला एक मिलान करना है, देखिए फ्रेंड्स मैच द फॉलोइंग करना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं मैच द फॉलोइंग में कि अगर ये आपका मैच द फॉलोइंग में आपका दर्रा हो गया और राज्य हो गया, कौन सा दर्रा किस राज्य से संबंधित है? देखिए अगर बात करते हैं क्या कि गोरान घाट दर्रा ये राजस्थान में है, लिखापानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, अघिल दर्रा लद्दाख में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? देखिए लॉर्ड लिटन जो है वो सशस्त्र नियम लाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, स्ट्रेची कमीशन लाया था। ये एचिंसन आयोग ना है, ये आपके लॉर्ड लिटन के से संबंधित नहीं है क्योंकि ये भारतीय सिविल सेवा पर आधारित है। ये जो एचिंस आयोग जो थे ना वो भारतीय सिविल सेवा आयोग पर आधारित थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला 25 नंबर किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और उसके प्रशासन को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है पूर्ण नियंत्रण, कन्फ्यूजन मत होइएगा। पूर्ण नियंत्रण जो प्रदान किया गया था वो किया गया था 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट्स में। अगर हम बोलता है क्या पूर्ण हस्तांतरण कब किया गया था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम से। तो ये दोनों कन्फ्यूजन में क्वेश्चन में कन्फ्यूजन मत होइएगा। थोड़ा सा हम भी इसमें कन्फ्यूजन हुए थे, लेकिन थोड़ा सा इसको पढ़ने के बाद समझ में आया कि अच्छा इसका आंसर ये होगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था? पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। लेकिन अगर क्वेश्चन है कि पूर्ण हस्तांतरण कब कर दिया गया था? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक के रूप में किसे जानते हैं? तो हम लोग जॉन मैकार्थी को। तो जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक के रूप में जानते हैं। 27 नंबर की नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। अगर बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम नहीं, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था, कुमारगुप्त, याद रखिए कुमारगुप्त ने किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को 1199 में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी नष्ट कर आग लगा देते। ये आपका सही है, तो केवल आपका 2 आपका सही हो जाएगा बी। अगला 28 नंबर की निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है मतलब वो सदिश राशि है। तो कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो देखिए घनत्व आपका ये अदिश राशि है, आयतन है, विद्युत धारा है, लेकिन विद्युत तीव्रता आपका सदिश राशि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अदिश राशि नहीं है। 29 नंबर की किसका मिलान गलत है? देखिए इसमें मिलान किसका गलत है फ्रेंड्स? तो देखिए यहाँ पे पहला है आपका कि ग्रेवोमीटर। तो ग्रेवोमीटर से हम लोग गुरुत्वीय त्वरण को मापते हैं, ये आपका गुरुत्वीय त्वरण को ग्रेवोमीटर से मापते हैं, ये आपका सही है। एस्फेरोमीटर सर्कुलर की आद्यता, ये फ्रेंड्स आपका गलत है। एस्फेरोमीटर से ना हम लोग घुमावदार सतह की वक्रता त्रिज्या को मापते हैं, याद रखिएगा। घुमावदार सतह की वक्रता त्रिज्या को हम लोग मापते हैं किससे? तो एस्फेरोमीटर से। अगला है आपका ओडोमीटर, तो वाहन द्वारा तकी गई दूरी मापते हैं। और रेडियोमीटर से विकिरण मापते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका, ये गलत है।
अगला 30 नंबर क्या, निम्नलिखित सिद्धांत शास्त्रियों में से कौन इस कथन के समर्थक है, संस्कृति मूलतः नियमों का संग्रह है। तो ये जो है आपके रेडक्लिफ ब्राउन, तो रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो संस्कृति मूलतः नियमों का संग्रह इन्होंने कहा है। अगला आपका 31 नंबर की, निम्नांकित में से कौन सी अवधारणा संस्कृति के भौतिक पक्ष को उजागर करती है। तो कौन सी अवधारणा है, तो सभ्यता जो है वह संस्कृति के भौतिक पक्ष को उजागर करती है। 32 नंबर है कि एक जाति या उसकी संविष्ट आबादी में कुल समस्त अनुवांशिक विविधता क्या कहलाती है। तो अनुवांशिक विविधता जो कहलाती है वो कहलाती है जीन पूल, जीन पूल कहलाती है। अगला है आपका देखिए ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, यहाँ पे स्पेलिंग फ्रेंड्स आपका मिस्टेक है, ओइकोलॉजी OEKOLOGY, और ओइकोलॉजी का मतलब होता है इकोलॉजी, और इकोलॉजी का हिंदी होता है परिस्थितिकी। तो मतलब परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो परिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अर्नेस्ट हैकेल ने। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर की, निम्न में से किस पर्यावरण के संगठन के अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है। तो किसके तहत, तो ये जैविक संगठन के तहत ये किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर की, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते आदि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन सम्मिलित किया गया। अब देखिए अब यहाँ पे संविधान संशोधन और संशोधन में क्या किया गया, अगर हम बात करें 13वां संविधान संशोधन, फ्रेंड्स ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए 13वां संविधान संशोधन हुआ था 1962 में, इसको याद कर लीजिएगा डेट फ्रेंड्स। 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1962 में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 18वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1966 में, ठीक है। अगर बात करते हैं 39वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था, और आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। अब देखते हैं कौन सा संविधान था। अगर बात करते हैं 13वां संविधान संशोधन की, देखिए ये जो फ्रेंड्स आपका 13वां संविधान संशोधन ये जो हुआ था ये नागालैंड से संबंधित, नागालैंड को विशेष मतलब राज्य दिया, बनाया गया था नागालैंड को। और बात करें 18वां संविधान संशोधन 1966 में जो हुआ था, उसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, राज्य के पुनर्भाषित किया गया था। 39वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। और 52वां संविधान संशोधन में ये होता दल बदल, ये 1985 में हुआ था, दल बदल 10वीं अनुसूची में दल बदल, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ना, वो ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर की, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग कौन सा है, तो ग्राम पंचायत है। और होता है पंचायती राज अनुच्छेद 40 में बढ़ने, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर के, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाती है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक जो है आपके एक वर्ष में 3 बार की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान करें राज्य और विधान परिषद की सीट। देखिए सबसे पहले पता है कि सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सीट उत्तर प्रदेश में यानी कि 100 सीटें हैं। अगर हम बात करते हैं कर्नाटक में तो 75 सीट है, और बिहार में भी फ्रेंड्स आते हैं 75 विधान परिषद सीट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोकसभा की सीट क्या है, तो 40 है, और राज्यसभा की 16 सीट है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, देखिए महाराष्ट्र में 78 विधान परिषद सीट है, और आंध्र प्रदेश में 58 विधान परिषद की सीट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए वाईवी चंद्रचूड़ सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका जी रहे हैं। PIL के समय मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे, ये भी आप सही है। और संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने बेंच की संख्या कम से कम 7 होनी नहीं, कम से कम 5 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है फ्रेंड्स, कि गलत हो गया। कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी, 7 नहीं 5 होनी चाहिए। 41 नंबर की, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। देखिए मंत्रिपरिषद में जो फ्रेंड्स होते हैं वो 3 प्रकार के मंत्रिपरिषद में स्तर होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, पहला होता है आपका कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है आपका राज्य मंत्री, और तीसरा होता है आपका उप मंत्री। तो ध्यान रखिए मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं, 3 प्रकार के मंत्री। देखिए फ्रेंड्स इतनी गर्मी है और मैं फ़ैन को ऑफ करके तब आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपका उस फ़ैन का आवाज़ आप लोगों को लेना है। देखिए इतना गर्मी से पूरा पसीना से एकदम पूरा मेरा बॉडी गीला हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, गर्मी में सोचता हूँ कि आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ आप पीसेस मेकर चैनल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ थोड़ा सा आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप में अगर दया होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इतने गर्मी है फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और फ़ैन को ऑफ करके आप समझ सकते हैं इतनी गर्मी में फ़ैन ऑफ करने का मतलब। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक
थी, तो किसकी थी? तो भरतनाट्यम की, भरतनाट्यम। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि भरतनाट्यम, मैंने आपको बहुत बार बताया कि भरतनाट्यम जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक केरल का है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो बताइएगा फ्रेंड्स एक बार कि भरतनाट्यम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगर हम बात करते हैं क्या 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? देखिए वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है तो कौन नहीं है? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या, देखिए भजन सोपारी ये जो आपके है वाद्य यंत्र से संबंधित है, यानी कि संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। पंडित शिव कुमार शर्मा ये भी है, और तरुण भट्टाचार्य ये भी है। लेकिन फ्रेंड्स आपका उस्ताद अमजद अली खां जो है ना, ये आपके ना सरोद वादक है, ठीक है, याद रखिएगा, सरोद वादक। कौन? तो उस्ताद अजमद अली खान, ये सरोद वादक है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर की, संस्कृति पांडुलिपि यानी निम्नलिखित में से प्रमुखतः किस क्षेत्र से मिलती है? तो ये आपके दक्षिण भारत से मिलती है, दक्षिण भारत से। अगला 45 नंबर के, ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसका देवता है? तो देखिए ऋग्वैदिक काल में आर्यनी जो है वो वन यानी कि जंगल का देवता है, ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर की, चंद्रप्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो अवंती के। चंद्रप्रघोत जो थे वो अवंती के राजा थे, अवंती। 47 नंबर की, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारी स्थान क्या है? तो रोमन व्यापारी स्थान तामलुक है, तामलुक। तो पूर्वी भारत के में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारी का स्थान क्या है? तो तामलुक है। अगला है 48 नंबर की, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया है? तो ये सबसे बड़ा विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया। 49 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? तो किसने की थी? तो ये महाराणा कुंभा ने की थी। अगला 50 नंबर की, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो किस मुगल बादशाह ने? तो अजीमुद्दीन ने, अजीमुद्दीन। अगला आपका 51 नंबर की, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए महाराणा रणजीत सिंह करोड़ सिंधिया माई सीसल से ताल्लुक रखते थे। देखिए फ्रेंड्स ये महाराणा रणजीत सिंह थे ना, वो सिंधिया माई से संबंधित नहीं रखते थे, बल्कि ये देखिएगा सुकचकिया, याद रखिएगा, सुकचकिया जो है उस सुकचकिया मिसर से ताल्लुक रखते थे। याद रखिए कौन? तो महाराणा रणजीत सिंह सुकचकिया मिसर से ये ताल्लुक रखते थे। पहला आपका गलत हो गया। दूसरा आपका कि महाराणा रणजीत सिंह की सेना में जिन फ्रांकोइस अलार्ड एवं जिन वितिस वेंचुरा द नेपोलियन जनरल के पद पर थे, तो ये आपका सही था, केवल आपका 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में 1668 में किया था, 1668 में। अगला 53 नंबर की, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडिया राजवंश का शासन था? तो किस स्थान पर था? तो याद रखिए मैसूर पर था। अगला 54 नंबर की, जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? तो कौन सा कानून? तो मार्शल लॉ लागू किया गया था। अगला 55 नंबर की, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो बेंजामिन डिज़रायली थे, बेंजामिन डिज़रायली। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर की, महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया? तो याद रखिए 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को शुरू किया था। 57 नंबर की, हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है फ्रेंड्स? तो देखिए हिंद महासागर की औसत लवणता जो है 35%। अगला है कि 58 नंबर कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स आपके ये फंडी की खाड़ी में जो होती है वो कनाडा के तट पर है। फंडी की खाड़ी कहाँ है? तो कनाडा के तट पर है। अब इसका सबसे ऊंचा ज्वार जो होता है यहीं पे होता है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि पार्कलैंड्स घास का मैदान स्थित है? तो ये देखिए पार्कलैंड घास का मैदान जो है ना वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला 60 नंबर की, भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयले खदानों की नीलामी कर अधिकार नहीं है? तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, अधिकार है। तो पहला आपका गलत हो गया। आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं, तो सोने की खदानें हैं, ये भी आपका गलत हो गया। राजस्थान में लॉ एस की खदानें, तो ये आपका सही है, तो केवल आपका जो होगा 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर की, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? देखिए समुद्री से और हवाई मार्गों से क्या होता है कि भारत में अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर की, सरहुल निम्न से किस राज्य में जनजातीय आबादी का मुख्य पर्व है? देखिए झारखंड में सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है। 63 नंबर के, सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? तो गीगा हर्ट्ज में सीपीयू की गति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 64 नंबर की, पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो देखिए पहली बारकोड प्रणाली जो है नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा विकसित की थी, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। 65 नंबर की, पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा था? तो देखिए पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा कौन सा था? तो ये आपका तंबाकू था, जो चीन ने किया था इसका उत्पादन। पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा कौन था? तंबाकू था।
66 नंबर की बार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है बार्क का पूर्ण रूप। अगला 67 नंबर की ऑपरेशन फ्लड को सामान्यतः और किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। 68 नंबर की निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? तो देखिए सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स में क्या होता है कि कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण तापमान पे होता है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर की दूध में कौन सा विटामिन पाया? देखिए फ्रेंड्स, दूध में जो विटामिन पाया जाता है ना उसको लिख लीजिएगा विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के पाया जाता है। विटामिन ई और विटामिन के पाया जाता है। तो विटामिन ए मैंने बताया, B2, B12, उसके बाद विटामिन डी, के, ई पाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग विटामिन ए, बी, डी हो जाएगा। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। और दूध में आयरन भी नहीं पाया जाता, आयरन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरोट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये जो फ्रेंड्स होती है ना, ये कोशिका द्रव में होती है। ध्यान रखिए, कोशिका द्रव में होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 71 नंबर, देखिएगा कि निम्न में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन एकल अवंध होता है? तो किसमें होता है फ्रेंड्स? तो ये जो होते हैं आपके, ये एथेन में होते हैं, एथेन में, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर कि हाइड्रोजन के वाह्यतम कोश में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो याद रखें 7। हाइड्रोजन के वाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 73 नंबर की डैश तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु है। देखिए अधातु बोला जा रहा है, तो इसमें दोनों कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, ध्यान, पारा और ब्रोमीन का। देखिए तरल अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? ब्रोमीन। और तरल अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है? तो पारा। तो इसका ऑप्शन होगा डी। ये अधातु पूछा जा रहा है तो अधातु है आपका ब्रोमीन, अगर धातु पूछता तो होता पारा। अगला है 74 नंबर की अवक्षेपण अभिक्रिया डैश उत्पादित करती है? तो ये अघुलनशील लवण उत्पादित करती है। 75 नंबर की न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस में सोडियम का समान गुण है? तो लिथियम में क्या है? तो सोडियम का समान गुण है। अगला है 76 नंबर क्या कि परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है? तो देखिए परम शून्य ताप में अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? अनंत हो जाता है। और हमारे चालकता इसकी शून्य हो जाती है। चालकता जो होती है फ्रेंड्स वो शून्य हो जाती है, लेकिन अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 77 नंबर के सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? देखिए सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च तापमान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 78 नंबर की जल की बूंदे डैश से होकर इंद्रधनुष बनाता है? देखिए प्रकाश का प्रतिबिंबन और अपवर्तन से होकर इंद्रधनुष बनाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु को इधर उधर या आगे पीछे गति को जाता है तो ये कंपन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंपन। 80 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? देखिए सौर है, पवन है, जल विद्युत है, लेकिन नाभिकीय जो रिएक्टर है आपके नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। 81 नंबर है कि नकारात्मक त्वरण किस निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो देखिए ये जो होता है वेग के विपरीत होता है नकारात्मक त्वरण। 82 नंबर की साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया था? देखिए साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ना नवलेखन पुरस्कार दिया जाता है, नवलेखन। अगला क्वेश्चन है आपका 83 नंबर की एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कमलजीत संधू है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 84 नंबर की कौन सुमेलित नहीं है? खिलाड़ी और संबंधित खेल। नोवाक जोकोविच, ये लॉन टेनिस से संबंधित, बिल्कुल सही है। सेबेस्टियन वेटल, ये कार रेसिंग से संबंधित है। मैरी कॉम ये बैडमिंटन से नहीं, मैरी कॉम आपके मुक्केबाजी से यानी कि बॉक्सिंग संबंधित मुक्केबाजी से। और उसेन बोल्ट आपके धावा के मुक्केबाजी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 ये गलत है, ये गलत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 85 नंबर की निम्न से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं क्या 11 दिसंबर को हम लोग यूनिसेफ दिवस मनाते हैं, यूनिसेफ दिवस। 10 दिसंबर को शिक्षक दिवस नहीं बल्कि फ्रेंड्स हम लोग 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या तो 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाते हैं। 7 दिसंबर को झंडा दिवस या सशस्त्र बल दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 86 नंबर की भारतीय किस क्षेत्र का छोटा तिब्बत कहा जाता था? लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। 87 नंबर है क्या कि ट्विटर किसने संस्थापित किया था? तो ये इवान विलियम्स ने ट्विटर की स्थापना की थी। 88 नंबर की बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना में मिलती है? तो देखिए ये जो मिलती है फ्रेंड्स वो आपकी मिलती है शतपथ ब्राह्मण में बिहार के भौगोलिक क्षेत्रों की चर्चा मिलती है। 89 नंबर की वर्तमान बिहार के क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम की रचना से मिलते हैं। देखिए वर्तमान बिहार के क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना से मिलता है? तो ये जो मिलता है आपका तबकाते नासिरी से मिलता है।
90 नंबर की संथाल विद्रोह के नेता कौन है? सिंधु कान्हू संथाल विद्रोह के नेता है। 91 नंबर की वह अर्थशास्त्र जिसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की आत्मनिर्भरता तथा अन्यमिश्रता समझने का प्रयास किया गया कहलाता है तो समिष्ट अर्थशास्त्र कहलाता है, समिष्ट अर्थशास्त्र। 92 नंबर की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है खनन, कृषि, वानिकी, उपयुक्त सभी। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 94 नंबर की भारत में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख किस अनुसूची में है? देखिए भारत में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख जो है ना आपके 7वीं अनुसूची में है, ठीक है, 7वीं अनुसूची। 95 नंबर की भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग। 96 नंबर क्या है कि केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो देखिए ये करो से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 97 नंबर की इंडियन विजन किसने तैयार किया था? तो SP गुप्ता समिति ने इंडिया विजन 2020 तैयार किया था। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो 2015 में। अगला है 99 नंबर की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? तो 1951-52 में हुआ था। और निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है तो ये अमेरिका से ली गई निष्पादन बजट की अवधारणा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए और प्लीज़ अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया गया फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत गर्मी है। देखिए फ्री में आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हो तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए फ्रेंड्स। मैं डेली आप लोग के लिए शाम में 6 बजे आपको मैं आपके पीसीएस मेकर चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूँ, तो इसके लिए आप पीसीएस मेकर चैनल पर जल्दी जुड़ जाइए फ्रेंड्स और जल्दी से 7 के इसको कंप्लीट करवाइए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।